पेशन। तो चलिए आज के इस चैप्टर का अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है गोवा के ट्रेडिशनल बेकर्स का, जो आज के सोसाइटी में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो आपने कभी ना कभी कोई पुराने आदमी को अपने जमाने की बात करते सुना ही होगा। जब पोर्टुगीज के दिन हुआ करते थे तो वो एल्डर्स उन पोर्टुगीज की बातें करते हैं। उनके जमाने में जो ब्रेड होते थे, इन सब चीज़ों के बारे में ही वो एल्डर लोग बात करते हैं। पोर्टुगीज द्वारा बनाया गया ब्रेड को खाने वाले शायद समाप्त हो गए होंगे, लेकिन बनाने वाले अभी भी है। हम आज भी उन्हें रखते हैं। आज भी मिक्सर्स, मोल्डर्स, वो लोग और वो सारी चीज़ें जो ब्रेड बनाने में काम आती थी, वो पुराने फर्नेंस जिसमें वो लोव्स पकते थे, वो आज भी मौजूद है। उस फर्नेंस में जो आग जल रही थी वो आज भी जल रही है, वो बुझी नहीं है। आज भी उन ट्रेडिशनल बेकर्स की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिशनल बेकर्स लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग ब्रेड आ गई है। और उन बेकर्स का ऐसा साउंड कुछ जगहों पर अभी भी सुनी जा सकती है। जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे वो तो शायद अभी जिंदा नहीं होंगे, बट उनके सन, उनके जो बेटे हैं, वो उस ट्रेडिशन को अभी भी फॉलो करते आ रहे हैं। और इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर्स कहकर पुकारा जाता है या फिर पैडर्स कहा जाता है। तो अब ऑथर कहते हैं कि उनके बचपन में ये जो बेकर लोग हैं वो हमेशा शांत रहा करते थे। वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे और कभी कभी हमें गाइड भी करते थे। वो लोग सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम में आते थे जब वो अपने ब्रेड को बेच रहे होते हैं, और दूसरी बार तब आते थे जब उनकी बास्केट खाली हो जाया करती थी और वो वापस जा रहे होते हैं। तब उनके बैम्बू से काफी अच्छे किस्म की साउंड निकल रही होती है। उनके बैम्बू से यानी कि अच्छे साउंड्स निकलते हैं और वहाँ के सभी लोग उस साउंड को काफी ज्यादा पसंद करते थे। और कभी कभी तो उन साउंड्स को सुनने के लिए लोग बाहर भी आ जाया करते थे। तो ऐसा क्यों होता था? मे बी इसीलिए क्योंकि हमारा और ब्रेड का कुछ अच्छा संबंध है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ब्रेड तो सर्वेंट लाया करते थे। हम लोग तो केवल उस ट्रेडिशनल बेकर के पास ब्रेड्स के लिए जाते थे जो रिंग के आकार में होते थे, और हम उसे एकदम ध्यान से सिलेक्ट करते थे जिसे हमें खाना होता था। और कभी कभी वो ब्रेड खासकर मीठी बनाई जाती थी। तो जब भी ये बेकर्स आते थे तब झम झम करके एक म्यूजिक बजता था, जो साउंड इनके बैम्बूज से आ रहे होते थे। इन बेकर्स का एक हाथ इनके सर के ऊपर जो बास्केट है उस पर रहा करता था, और दूसरा हाथ से ये लोग उस बैम्बू को जोर जोर से पीटते थे, जिससे ये झमझम वाली साउंड आती थी। तो जब कोई लेडी अपने घर से बाहर निकलती थी तो वो बेकर्स उन्हें ग्रीट किया करते थे गुड मॉर्निंग कहकर, और फिर वो अपने बास्केट को एक वर्टिकल बैम्बू के ऊपर रख दिया करते थे। अब ऑथर कहते हैं कि हम बच्चों को तो डांट कर साइड कर दिया जाता था, लेकिन हम भी यानी कि ऑथर कहाँ मानने वाले थे। हम कैसे भी करके उस बास्केट के अंदर एक ना एक बार झांक लिया करते थे। और आज भी उन लोफ्स की स्मेल उनको आती है। वो आज भी इन्हें याद है, यानी कि ऑथर को याद है। लोफ्स बड़े लोगों के लिए आते थे और बैंगल्स बच्चों के लिए। उन बेकर्स के आने के बाद बच्चे तो काफी एक्साइटेड हो जाया करते थे, इतना कि वो इवन ब्रश करना भी भूल जाते थे। और हम ब्रश भी क्यों करें? कौन अपने दांतों को साफ करने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ेगा और उसका एक छोटा सा ब्रांच को तोड़ेगा और अपने दांतों को रगड़ेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जब ब्रश नहीं हुआ करता था, जब ब्रश एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब पुराने जमाने के लोग मैंगो के ब्रांचेस से अपना दांत को साफ किया करते थे, और शायद इसे दतमन कहते थे। नहीं यार, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके जरूर बताना इसे क्या कहते थे। तो फिर बच्चे कहते हैं कि क्या भला कभी शेर अपने दांतों को रगड़ता है? और वैसे भी अगर हम गर्म चाय पी ले तो हमारे दांत तो वैसे भी साफ ही हो जाते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन हो, जैसे कि शादी का फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन, अगर उस फंक्शन में ये ब्रेड ना हो तो उस फंक्शन का सारा रौनक ही खत्म हो जाया करता था। इतने सारे ब्रेड लवर थे गोवा में। और मैं अगर नहीं कहूँ तो फिर भी आप समझ जाओगे कि एक बेकर उस गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। घर की लेडीज सैंडविचेस बनाती है
उसी ब्रेड से वो भी अपने बेटे या बेटी के एनिवर्सरी में यानी कि रिंग सेरेमनी में तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे कहना का कोई जरूरत भी नहीं है कि बेकर और ब्रेड सेलर का उस गांव में कितना इम्पोर्टेंस था। जो ब्रेड सेलर्स थे वो कबाई नाम का ड्रेस पहना करते थे रेगुलरली, और ये ड्रेस यानी कि कबाई केवल एक सिंपल क्लोथ की ही बनी हुआ करती थी। इसमें एक से ज्यादा क्लोथ नहीं हुआ करते थे, और इसका टॉप आपके शोल्डर से लेकर के नीज तक हुआ करते थे, वो काफी लंबा हुआ करते थे। बचपन में ऑथर ने देखा था कि जो बेकर्स होते हैं वो शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं, और इनका ट्राउजर कुछ अलग ही किस्म का हुआ करता था। ये फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटा और हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा हुआ करता था। और अगर आज भी कोई वैसा ट्राउजर अगर पहन लेता है तो लोग उसे कमेंट कर ही दिया करते थे कि ये तो पैडर जैसा लग रहा है। ये बेकर्स पूरे गांव में ब्रेड दिया करते थे रेगुलरली, और मंथ के एंड में उनको घर में जा जाकर बिल्स दे दिया करते थे, और इनका मंथली अकाउंट यानी कि मंथली खाता पेंसिल से घर का कोई ना कोई दीवार में लिख दिया जाता था। बेकिंग एक ऐसा प्रोफेशन था पुराने जमाने में जिसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। अब चाहे बेकर हो या उसकी फैमिली हो या उसका सर्वेंट हो, उन सब में से किसी को भी देखकर ऐसा लगता था कि वो अपनी लाइफ में खुश है, और खाते पीते घर के लगते थे वो लोग। और अगर आज भी कोई इंसान ऐसा दिख जाता है कि वो हेल्दी हो, फिजिकली फिट हो, और उसका फिजिकल अपीयरेंस एक जैक फ्रूट यानी कि कटहल जैसा दिखता होगा, तो लोग कह देते थे कि ये एक बेकर है, या फिर ये तो बिल्कुल एक बेकर जैसा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर द बेकर ऑफ गोवा। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर ही देना, किसी की मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।